अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML CSS फ्लेक्स बॉक्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ CSS फ्लेक्स बॉक्स और इसे किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिव ली, उसको मैंने क्लास दे दी बॉडी और इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिया। इसमें जो मेन पेरेंट डिव है उसको मैंने क्लास दी फ्लेक्स कंटेनर और इसके अंदर ये मैंने 4 और डिव्स ली छोटी छोटी। एक को मैंने दिया फ्लेक्स आइटम्स, इन सब को एक सेम क्लास लगाई फ्लेक्स आइटम्स और इनको थोड़ी सी मुख्तलिफ क्लासें भी लगाई, यानी 1 2 3 यहाँ पे 3 और 4। तो इस तरह से इनको अरेंज कर लिया। और अब आया CSS में जो फ्लेक्स कंटेनर है वो है ये हमारा ब्लू वाला, जिसको मैंने ये कलर दिया है। और फ्लेक्स आइटम जो है, जो इसके अंदर ये आइटम्स लगी हुई हैं 1 2 3 4, तो ये हैं। ये इतना सा इसका CSS कोड है जितना का आपको आउटपुट नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर जैसे मैं लगाऊंगा, अब जो फ्लेक्स बॉक्स है ये एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, तो मैं लगाऊंगा डिस्प्ले और इसे कर दूंगा फ्लेक्स। जैसे इसे फ्लेक्स करके सेव करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास शो हो जाएगा, कंटेंट हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक लाइन जो है उसको लगाने से, कोई हम फ्लोट नहीं यूज़ कर रहे, कोई और मार्जिन पैडिंग कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से ये एक हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद एक इसकी होगी फ्लेक्स। अब इसको हमने डायरेक्शंस देनी है। अब इसको हम 2 डायरेक्शनल यूज़ कर सकते हैं, एक हम इसको एज अ कॉलम यूज़ कर सकते हैं या एज अ रो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, तो अभी ये इस पे रो अप्लाई है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉलम, तो ये एज अ कॉलम शो हो जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे। और जब मैं इसे यहाँ पे करूँगा रो तो ये एज अ रो शो हो जाएंगे। अब इसमें एक और है, अगर मैं यहाँ पे रो लगाऊँ रिवर्स, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें रिवर्स फॉर्म में शो हो जाएंगे। अब ये देखिए 4 3 2 1, ये हमें रिवर्स फॉर्म में यानी उल्टे शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे रो लिखा हुआ है वहाँ पे कॉलम रिवर्स करूँ तो कॉलम रिवर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो कॉलम की शेप में हमारे पास डाटा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मीन ये जो लास्ट वाला है ये फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट पे चला जाएगा और इसी तरह बाकी जो दूसरे हैं वो डिज़ाइन हो जाएंगे। ये होगी फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है वो हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप क्या है, सबसे पहले तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कॉलम ख़त्म करता हूँ, ये पूरी लाइन ख़त्म करता हूँ ताकि हमारे पास डिस्प्ले आता रहे जी। अब अगर इसके अंदर मैं और डिव लूँ, मिसाल के तौर पर ये अभी तो 4 है ना, अगर मैं इसे ज़्यादा करता जाऊँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा कर दी और इसे सेव किया, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा क्योंकि लाइव सर्वर कम कर रहा है इसका। अब ये देखो, जब मैंने इसको सेव किया तो ये किस तरह से हमारे पास कंटेंट, ये हॉरिजॉन्टल वे में कंटेंट शो हो रहा है और जितनी मैंने इसमें डिव्स ऐड की हैं ना वो सारी एक हॉरिजॉन्टल वे में शो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स, और अभी मैंने इसका ना कोई रैप नहीं दिया, यानी एक एज रॉ शो हो रहे हैं। इससे मैं कंट्रोल करने के लिए फ्लैक्स रैप लिखूँगा, फ्लैक्स रैप। तो अगर मैं लिखूँगा रैप तो ये हमें एज अ टेबल कंटेंट शो हो जाएगा। जहाँ पे इसकी 100% विड्थ ख़त्म होगी उसके बाद ये नई रो जो है वो स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद नई रो, इस तरह से ये न्यू रोज लेता जाएगा अकॉर्डिंग टू डिवाइस विड्थ। और जैसे अगर मैं इस जो कंटेनर है इस बॉडी इसकी विड्थ जो है इंक्रीज़ करूँ तो ये देखें इसकी जो लाइन्स हैं वो भी कम हो रही हैं। तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है विड्थ पर। अगर मैं इसका जो है फ्लेक्स रैप जो है रैप लिखूँ, अगर रैप नहीं करना, अगर मैं नो रैप लिखूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल वे में अप टू शो हो जाएंगे जहाँ तक ये डिव्स लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल केयर नहीं करेंगे कि नीचे से ये स्क्रॉल बांध रहा है। जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, उसमें ये नीचे वाला स्क्रॉल नहीं बनना चाहिए, साइड वाला तो बनना है लेकिन ये नीचे वाला जो है स्क्रॉल नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अब ये रैप और नो रैप इसकी भी ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है जो CSS की फ्लेक्स बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी है, वो एक फ्लेक्स फ्लो।
फ्लेक्स फ्लो जो है वो सिंपल फ्लेक्स रैप की तरह से है, फ्लेक्स फ्लो। तो इसमें हम इसे रॉ कर सकते हैं कि ये रॉ में भी शो हो और हमारे पास ये रैप भी हो। इसमें हम दो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉस की जो फ्लेक्स डायरेक्शन है और फ्लेक्स रैप, इन दोनों को हम इकट्ठा यूज कर सकते हैं फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी के जरिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेंट। इसे मैं अब यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ये जो इसकी मैं इतनी ज़्यादा डिव की थी HTML पेज में वो सारी काम करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं 3 ले लेता हूँ। इसे मैं 3 को लेकर सेव किया और ये 3 मेरे पास आ गई। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा कंटेंट। इस सबसे पहले इसका है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं इसे करूँगा सेंटर तो ये जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसे करूँगा फ्लेक्स स्टार्ट तो ये जहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी सी स्पेस इसलिए बना रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे पैडिंग दी हुई है। और अगर मैं करूँगा फ्लेक्स एंड तो ये बिल्कुल इसके एंड पे चला जाएगा। तो इसके अलावा जो है इसमें हम कर सकते हैं स्पेस अराउंड कर सकते हैं, इनके गिर्द स्पेस हो, स्पेस अराउंड तो इनके इर्द गिर्द जो है स्पेस होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्पेस बिटवीन तो इनके बीच में होगी। स्पेस अराउंड में इनके इर्द गिर्द स्पेस होगी और जब मैं स्पेस बिटवीन लिखूंगा तो इनके दरमियान एक स्पेस बन जाएगी, एक इक्वल स्पेस बन जाएगी और ये जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट और जो लास्ट है वो वहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग जो है यहाँ से कट करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट में ये शो हो रहे हैं। तो इस ये अभी जो बिल्कुल थोड़ी सी अब स्पेस कंटेन कर रहा है ना, वो मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है। अगर इसका मैं मार्जिन भी ख़त्म करूँगा तो बिल्कुल जहाँ से फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से फ्लेक्स कंटेनर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये अपनी जगह स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसे फिर दोबारा से सेम कर देता हूँ। अब हमारे पास स्पेस बिटवीन भी हो गया और स्पेस अराउंड भी हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स में एक और एट्रीब्यूट आता है वो होता है अलाइन आइटम्स का। तो अलाइन आइटम्स के लिए मैं इस लाइन को ख़त्म करूँगा और इसको मैं एक स्पेसिफिक विड्थ दे दूँगा, हाइट दे दूँगा, 500 पिक्सल दे देता हूँ इसे। अब अगर यहाँ पे करूँ अलाइन आइटम्स, यहाँ पे अगर करूँ मैं सेंटर तो ये जितनी जो इसकी पेरेंट डिव है उसकी जितनी हाइट होगी उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और अगर इसका जो अलाइन आइटम्स है वो मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो ये उसके जो स्टार्ट है वहाँ से आ जाएगा जहाँ से ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। अगर इसका मैं अलाइन आइटम जो है अलाइन आइटम जो फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये इसके एंड पे शो होगा। और इसके अलावा जो है इसमें आप नो रैप और इसमें जो है आप स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ स्ट्रेच तो ये एज अ स्ट्रेच शो होंगे, वो जो कि इसका थोड़ा सा यानी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उस तरह से लगा लो। अब इसमें एक और है वो है बेस लाइन। अगर हम इसकी बेस लाइन शो करें, अब बेस लाइन को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब है कि एलिमेंट्स जो हैं वो चाहे जितने बड़े हों या छोटे हों उनका जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ये 1 2 3। अब इसको समझने के लिए ये जो 1 है इसे मैं कर देता हूँ H1 की हेडिंग में H1 और इसमें मैं लगा देता हूँ 1। और जो दूसरा हमारा है कंटेनर उसमें मैं H4 की लगा देता हूँ और उसके मैं लगा देता हूँ 2। और जो लास्ट वाला है इसके अंदर मैं स्मॉल का टैग लगा देता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल स्मॉल हो और यहाँ पे लगा देता हूँ 3। अब इसे मैं अगर सेव करूँगा, अगर मैंने इसे सेव किया तो ये देखो हालांकि जो डिव के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसकी जो डिव है वो ऊपर जा रही है, लेकिन ये इनकी जो बेस लाइन है ना, ये 3 2 और 1, ये इनकी जो बेस लाइन है, इनका जो एंड है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। ये हमारा जो CSS की प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स बेस लाइन, इसके ज़रिए जो उसका कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसकी बेस लाइन मतलब उसका जो बॉटम है वो बिल्कुल सेंटर के साथ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है अगर हम इसको ख़त्म करें,
लगा भी रहने दे, कोई मसला नहीं। और इसके जो लाइन आइटम्स है जहाँ पे बेस लाइन लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे हम कर दें स्पेस राउंड, स्पेस बिटवीन, हम अब इस करते हैं। अब स्पेस बिटवीन किया, अब ये हमारे पास कोई ख़ास इसका जो है फ़र्क शो नहीं हो रहा। अगर इसकी जो है मैं यहाँ पे डिव्स और इंक्रीज़ करूँ और इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो है फ्लेक्स रैप जो है वो लगा देते हैं रैप। अब ये जो इसकी स्पेस बिटवीन है वो थोड़ी सी हमें शो हो रही है, इन सब के दरमियान एक थोड़ी सी स्पेस बन रही है। और इसे करते हैं, अब ये देखो इनके दरमियान दो जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है उसके अंदर ये स्पेस बन रही है, तो इसे कहते हैं अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन। इन जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान एक स्पेस बन जाए। तो अब जो CSS फ्लेक्स कंटेनर था ऑलमोस्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर हम एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, अगर किसी एलिमेंट को, किसी डिव को बिल्कुल सेंटर में करना है, ऊपर नीचे से और जो है लेफ़्ट राइट सबसे सेंटर में हो, तो उसके लिए अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेक्स कंटेनर इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसी को हमने सेंटर में कर देना है। उसके लिए जो है इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, ये इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। और फिर इसका जो अलाइन आइटम्स है, अलाइन आइटम्स वो भी हम सेंटर कर देंगे। तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब से यानी एक बिल्कुल सेंटर में हमारे पास डिव जो है शो हो जाएगी। इस जो इसका कंटेनर जो इसका बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सब के बिल्कुल इक्वल ये सेंटर में आ जाएगा। ये होता है इसका परफेक्ट सेंटर ऑफ आइटम यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। तो अब इसका फ्लेक्स कंटेनर कंप्लीट हो गया। अब हम इस मूव करते हैं फ्लेक्स आइटम्स पर।